हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे व्हाट आर दे थिंकिंग। आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं और हम ये भी चेक करेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। क्या वो वापस आएंगे आपकी लाइफ में, और हम एंड में लेंगे एंजल गाइडेंस। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर दिया कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलते हैं रीडिंग की तरफ। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग। Strength, Ten of Cups, what are they thinking। ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, तो जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उसको रख लीजिए एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर प्रोफाइल पर है, आप मुझे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। कार्ड्स आ गए हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है 6 ऑफ कप्स। वाओ, तो यहाँ पर एनर्जी मुझे काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव नज़र आ रही है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि मुझे रियूनियन की बात करता हुआ नज़र आ रहा है, रियूनियन नज़र आ रहा है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास आ सकते हैं, ख़ुद मिलने आ सकते हैं और आपके लिए कोई गिफ्ट भी लेकर आ सकते हैं। तो ये आपका रियूनियन मुझे बहुत करीब नज़र आ रहा है क्योंकि बॉटम की एनर्जी है ये। और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको कोई सॉलिड ऑफ़र कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत जल्द आना चाहते हैं आपके पास क्योंकि रियूनियन का कार्ड आया है। 6 ऑफ कप्स, मेमोरीज़ ऑफ लव, बहुत मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ गुजरे हुए टाइम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और फर्स्ट कार्ड हमारे पास है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ का कार्ड क्या बता रहा है? स्ट्रेंथ का कार्ड ये बता रहा है कि बहुत टाइम से इन्होंने हिम्मत बनाई हुई है, यानी जो हालात इनकी ज़िंदगी में चल रहे थे, जिस सिचुएशन में ये थे, तो इसके लिए इनको करेज की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत थी। जो चैलेंजेस ये फ़ेस कर रहे थे उसके लिए इनको हिम्मत चाहिए थी उन चैलेंजेस को फ़ेस करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी में है। अभी भी इस टाइम पे भी ओवर थिंकिंग है, सैडनेस है और इल्यूजन्स, यानी कि इनके माइंड में बहुत सारे ख़यालात जो हैं वो चल रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं आपको एक ऑफ़र, एक कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, और हो सकता है कि जो इनकी फैमिली है वो इस रिश्ते के लिए नहीं मान रही है, यानी आपको कमिटमेंट देना चाहते तो हैं, उसके लिए इनको बड़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है, अगर आप इनकी फैमिली आपके लिए नहीं मान रही तो वो मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, यानी कि उनको अपनी फैमिली से क्लैरिटी की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर आया है एस ऑफ सोर्ड, और ये क्लैरिटी इनको मिल भी चुकी है और अब जो है इनकी फैमिली अगर इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो ये ख़ुद आकर आपको एक सॉलिड ऑफ़र और कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो इस टाइम पे जो इनकी सोच है वो ये है, जो सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड भी ओवर थिंकिंग का ही है। ये मून की एनर्जी है जो कि ओवर थिंकिंग को बताती है, सैडनेस को बताती है, क्योंकि इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन चल रहे हैं इनके। एक तरफ फैमिली है, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो फैमिली के साथ भी तो इमोशनल रिश्ता होता है, दिल का रिश्ता होता है, इंसान अपनी फैमिली से भी मोहब्बत करता है, प्यार करता है। तो एक तरफ है थर्ड पार्टी और एक तरफ हैं आप,
और ये आपका जो प्रपोज़ल है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, यानी आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये डिसहार्ट हो जाते हैं, बार बार सैड हो जाते हैं, इमोशनल अप एंड डाउन होता है इनकी लाइफ में। कभी इनके इमोशंस जो है बहुत लो हैं, कभी बहुत हाई हैं। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे एक फैमिली के बारे में ये भी बताता है कि हो सकता है ऑलरेडी मैरिड है आपके पर्सन, जहाँ पर चैलेंजेस हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए या आपके साथ रीयूनाइट होने के लिए। चैलेंजेस हैं इनकी ज़िंदगी में, ये इसको ओवरकम करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन अगर फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो ये फिर भी आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे मिला है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो कि मुझे बता रहा है कि ये आपकी तरफ आएंगे। 6 की एनर्जी आई है, और 6 की एनर्जी मीन्स 6 डेज़ में भी पॉसिबल है कि आपकी तरफ ये आना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं, और ये जून मंथ में भी पॉसिबल है। लकी वंस के लिए 6 डेज़, और जून मंथ यानी नेक्स्ट मंथ 8 डेज़ रह गए हैं इस मंथ में, तो ये मंथ एंड होने वाला है, और जून में भी पॉसिबल है कि ये आ सकते हैं। और अगर दूर रहते हैं तो ट्रैवलिंग करके भी आ सकते हैं। एनर्जी बहुत पॉजिटिव आई है, तो इस वक्त तो यही सोच रहे हैं आपके बारे में, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं इस रिश्ते के लिए। ये देखें आपकी तरफ कितनी फ़ास्ट मूवमेंट नज़र आ रही है, मूवमेंट का कार्ड है ये, चैरियट। 2 सिचुएशंस हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप हैं, और ये है फाइटिंग की एनर्जी। 5 ऑफ सोर्ड्स, ये आपके लिए फ़ाइट कर रहे हैं और इस जगलिंग सिचुएशन से तेज़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये फाइटिंग की एनर्जी गिव अप नहीं करना चाहते ये आपके ऊपर। 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। यस, आप देख सकते हैं कि ये है क्रॉस रोड्स, यानी कि जिस पे ये खड़े हैं इस टाइम पे, क्योंकि डिसीजन लेना है इन्होंने, जिसके बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग है। और ये है 3 ऑफ सोर्ड्स, और ये डिसीजन लेने की वजह से बहुत ज़्यादा पेन में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपसे भी जो है ब्रेकअप सिचुएशन है, आपसे भी ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। और यहाँ पर एनर्जी आ रही है 5 ऑफ वैंड्स की, जो कि मुझे बताती है बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं जिनको ये फेस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ इनकी फ़ाइट चल रही है, या आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वुंडेड है, यानी कि जो एक इंसान लड़ रहा हो, मुस्तकिल चैलेंजेस फेस कर रहा हो, तो वो वुंडेड होता है ना, लेकिन फिर भी ये इस एनर्जी में है, यानी कि पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ये फिर भी एक फ्री स्पिरिटेड एनर्जी में आके आपको कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं, यानी इंडिपेंडेंट एनर्जी में आके जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनसे बाहर निकल के आपको कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं। तो इस टाइम पे तो ये यही सोच रहे हैं। और देखते हैं, और देखते हैं व्हाट आर दे थिंकिंग, क्या वापस आएंगे आपकी तरफ? व्हाट आर दे थिंकिंग? हैंगमैन, 2 ऑफ कप्स, हेरोफेंट। ओके, क्या वापस आएंगे? 4 ऑफ वैंड्स, टावर विद क्वीन ऑफ कप्स। यस, जो प्रेशर, जो बर्डन इनकी फैमिली इनको दे रही है, यानी कि अगर ये शादीशुदा भी हैं और ये स्टक है इस सिचुएशन में, या आप लोगों में किसी तरह के डिफरेंसेस हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे डिफरेंसेस भी नज़र आ रहे हैं, यानी मैरिड सिचुएशन जिनकी है वो एक अलग सिचुएशन है, लेकिन जिनके दरमियान कास्ट कल्चर इश्यूज़ हैं, रिलीजन इश्यूज़ हैं, यानी आपकी अपब्रिंगिंग और इनकी ब्रॉटअप जो है वो बहुत डिफरेंस है आप लोगों में। लैंग्वेज डिफरेंस हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है, यानी जिस चीज़ को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है
तो आप लोगों के दरमियान ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, यानी रिलीजन डिफरेंस हो, कास्ट अलग है, उनकी कास्ट अलग, आपकी कास्ट अलग, आप अलग लैंग्वेज बोलते हैं, वो अलग लैंग्वेज बोलते हैं, आपका ब्रॉटअप कहीं और हुआ है, उनका ब्रॉटअप कहीं और हुआ है, तो आप लोगों की फैमिलीज़ के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। तो इस सिचुएशन में अगर ये अटके हुए हैं तो जो प्रेशर है इनके ऊपर, इनकी फैमिली का, यहाँ पर मुझे टावर नज़र आ रहा है। टावर डिवाइन इंटरवेंशन, यानी कि चीज़ें जो है वो एंड होती हुई नज़र आ रही हैं। टावर सिचुएशन, अब आप इतने दिन से रीडिंग देख रहे हैं, आपको पता है कि टावर क्यों आता है और टावर सिचुएशन क्या होती है। टावर जो है वो एंडिंग को बताता है, यानी कि अगर ये मैरिड सिचुएशन में है तब भी जो है ये सिचुएशन एंड होती हुई नज़र आ रही है, और अगर ये इनकी फैमिली है तो भी ये इस प्रेशर को, इस बर्डन को रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलीज़ करके क्वीन ऑफ कप्स जो है ये आपकी एनर्जी नज़र आ रही है मुझे, कि ये ख़ुद भी इस लविंग एनर्जी में हैं। आप एक नर्चरिंग, लविंग, केयरिंग क्वीन हैं, यानी कि आप जो है मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। तो ये जो लविंग केयरिंग आपका नेचर है, ये इसको बहुत मिस करते हैं, यानी आप जैसा लव जो है वो इनको कोई दे ही नहीं सकता, ना इन्होंने कहीं पे ये फ़ील किया है कि आप जैसा प्यार इनको कोई दे रहा है, जो प्यार आपने इनको दिया है। तो ये क्या चाहते हैं, ये अब जो है सोच रहे हैं कि आपके साथ एक घर बनाना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। इनकी सोच इस टाइम पे इसी चीज़ के इर्द गिर्द घूम रही है कि कैसे ये सारी सिचुएशन से बाहर निकल जाएं और आपकी तरफ एक कमिटमेंट के साथ आएँ, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर है म्यूचुअल फीलिंग्स आप दोनों की एक दूसरे के लिए, प्यार आप भी इनसे करते हैं, ये भी आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो फीलिंग्स तो म्यूचुअल हैं। और चेक करते हैं, यस, प्लान कर रहे हैं, ये चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स चाहते हैं ये इस सिचुएशन में, कि इनको जो रिज़ल्ट मिले वो जो इन्होंने सोचा है कि इनकी एक लाइफ हो आपके साथ, एक अच्छी ज़िंदगी हो, ये उसके बारे में सोच रहे हैं। और सोचते हैं तो एंजाइटी होती है इनको, रात को सो नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड। तो ये एनर्जी काफ़ी सफ़रिंग वाली एनर्जी है, सफ़रिंग से गुज़र रहे हैं, लेकिन ये सफ़रिंग बहुत जल्द ख़त्म करके एक डिसीशन लेके, क्योंकि हैं आइसोलेशन में, यहाँ पर आ रही है एनर्जी हर्मिट की। इस टाइम पे ये अकेले हैं और सिर्फ सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं चीज़ों को कि कैसे जो है वो आपकी तरफ आया जाए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपसे बात भी करनी है, आपके लिए एक प्रपोज़ल लेके इन्होंने आना है, आपकी तरफ आगे बढ़ना है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये चीज़ों को अच्छा करना चाहते हैं, यानी कि खुद बेहतर करना चाहते हैं। जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं आप लोगों के दरमियान, जो फ़ाइट्स हो गई, या आप लोग जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए, तो आपको ये कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ये चाहते हैं कि बस इनको किसी भी हालत में सक्सेस मिले, ये रिलेशनशिप को ये नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, और आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है आज की। व्हाट आर दे थिंकिंग, क्या ये वापस आएंगे, क्या वो वापस आएंगे? यस, वापस आएंगे। अब हम और कार्ड्स लेते हैं, एंजल गाइडेंस चेक करते हैं कि क्या है एंजल गाइडेंस, क्या है एंजल गाइडेंस, चेक करते हैं क्या है एंजल गाइडेंस, चेक करते हैं। प्लेफुलनेस, हनीमून, आपको क्या करना है कि प्लेफुल एनर्जी में रहना है। बहुत जल्दी आप लोग किसी हॉलिडे पे जा सकते हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एनर्जी मुझे यही बता रही है, मेक द एफ़र्ट। यस, आपके पर्सन जो है वो एफ़र्ट करेंगे, जैसा कि इस रीडिंग में आया है, वो आगे बढ़ेंगे, आपको लव एक्सप्रेस करेंगे और एफ़र्ट भी करेंगे आपके लिए। और नेक्स्ट कार्ड क्या आया है, कोडिपेंडेंसी।
ये बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट लग रहे हैं इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आपके पर्सन थे। तो देखते हैं कि क्या बता रहे हैं एंजल्स। और आपको भी यही कहा जा रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हैं तो प्लेफुल एनर्जी में रहिए। लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो आपने सबसे ज़्यादा अपने आप से मोहब्बत करनी है, क्योंकि आपकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है वो आपको रोमांटिकली अट्रैक्टिव बनाती है। इनको एफ़र्ट करने दीजिए, इनको ये सारा जो मेस क्रिएट हुआ है इससे बाहर निकलने दीजिए और आपकी तरफ आने दीजिए। ये आएंगे, क्योंकि मेक दी एफ़र्ट का कार्ड है। प्लेफुल एनर्जी में रहिए, कोडिपेंडेंट नहीं रहना है, अपने आप से प्यार करना है। सोलमेट का कार्ड आ गया है। येस, दिस इज़ योर सोलमेट। तो ये चीज़ कंफर्म है कि ये आपके सोलमेट ही हैं। और आपने क्या करना है, कोडिपेंडेंट नहीं होना है, अपने आप से प्यार करना है। बहुत जल्द आप लोग जो है क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। प्लेफुल एनर्जी में रहिए। बॉटम ऑफ द डेक है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो ये पुराना रिलेशनशिप है और आप लोगों के दरमियान इस टाइम पे नो कांटेक्ट सिचुएशन है और बहुत जल्द आप लोग एक दूसरे के साथ मिलने वाले हैं। और एक कार्ड मैं दूसरे डेक से भी लूँगी गाइडेंस के लिए, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है आप लोगों के रिलेशनशिप में। तो मैं चेक करना चाहूँगी कि क्या पॉसिबल है आपके रिलेशनशिप में। A personal issue reaches resolution. Full moon in Cancer. वाओ। तो जो आपका पर्सनल इशू है या इनका कोई पर्सनल इशू है, बहुत जल्द जो है वो एंड होने वाला है या उसका कोई हल मिलने वाला है आपको या इनको। और बॉटम ऑफ द डेक है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो आप जो है एक पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो पर्सनल इशू है वो बहुत जल्दी रिज़ॉल्व हो सकता है। तो आपकी लाइफ में बहुत जल्द एक पावरफुल चेंज आ रहा है। डोंट वरी। तो आप जो है वो बहुत जल्द एक दूसरे के साथ होंगे। रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक फ़्रेश रीडिंग के साथ। बाय बाय।